नमस्कार दोस्तों, नैनोटेक वेलनेस से मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी एक सुप्रसिद्ध वानस्पतिक औषधि जिसके बारे में आप सभी जानते हैं और वो जगह जगह मिलती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आक, अकौवा या मदार, जिसको आम भाषा में अकौवा कहते हैं, आकड़ा कहते हैं, उसके बारे में आपसे चर्चा करूँगी। तो मेरे पास वो प्लांट है, ये देखिए इसके कितने लेदरी और स्मूथ जो है इसके लीव्स हैं, और ये लगभग अंडाकार एग शेप ये प्लांट है। और अभी इसमें फूल नहीं आए हुए हैं, इसमें फूल आते हैं अप्रैल और मई के महीनों में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही सुप्रसिद्ध वानस्पतिक औषधि है जिसका प्रयोग सदियों से चला आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, के दो प्रकार हैं। एक तो श्वेतवर्णी पुष्प आते हैं इसमें, एक रक्तवर्णी। जो श्वेतवर्णी पुष्प आते हैं उसका बोटेनिकल नेम है कैलोट्रोपिस जाइजेंटिका, और जो रक्तवर्णी पुष्प आते हैं उनका बोटेनिकल नेम है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। तो आपने देखा होगा जनरली रेलवे पटरियों के किनारे में ये स्वतः उग जाते हैं। उजाड़ जगह हो, खंडर हो या ऊसर भूमि हो, उसमें इसके पौधे स्वतः ही उग जाते हैं। जी हाँ, और यदि आप देखें तो अगर हम इसका पत्ता तोड़ते हैं, ये देखिए इसमें से दूध निकलना शुरू हो गया है। तो ये दूध जो है इसकी भी औषधीय वैल्यू है, और ये दूध जो है स्वाद में चटपटा या चरचरा होता है। यदि हम इसका तना देखते हैं तो इसका तना रोम युक्त होता है। जो श्वेतवर्णी अकौवा होता है उसके तने में रोम ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिव टू द रक्तवर्णी अकौवे में जो तना होता है उसमें रोमों की कमी होती है, रोम कम होते हैं, सफ़ेद वाले में ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके फूलों की। तो इसके फूल जो हैं गंधहीन होते हैं और गुच्छे में लगते हैं। इसके फल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका फल जैसे तोते की चोंच होती है उसकी तरह पॉइंटेड या नुकीला होता है, इसलिए इसका जो पर्याय है उसको शूक फल कहते हैं। और इसका फल तब आता है जब इसका फूल झड़ जाता है। चर्चा करते हैं इसके प्रयोज्यांग की। तो इसका प्रयोज्यांग इसकी जड़, इसके पुष्प, इसके पत्ते और आक का दूध और अर्कशक्रा, ये ज्यांग हैं। अब हम चर्चा करते हैं इसकी मात्रा की। तो यदि हम इसके छाल का चूर्ण बनाते हैं तो इसके छाल के चूर्ण की मात्रा 1/5 से लेकर 2/3 ग्राम्स तक हम इसका सेवन कर सकते हैं। अगर हम इसके दूध का बारे में जानें तो हम इसके दूध का सेवन 1/8 से 1/4 ग्राम की मात्रा में कर सकते हैं। इसके फूलों का चूर्ण, अगर हम लोग इसके फूल सुखा लें छाया में और उनका चूर्ण पीस के बना लें तो 1 से 2 ग्राम चूर्ण की जो मात्रा होती है वो मात्रा सही रहती है। इसके बारे में एक विशेषता है दोस्तों, ये एक विषैली वानस्पतिक औषधि है। विषैली मतलब जहरीली। जी हाँ, अगर इसकी मात्रा से अधिक सेवन हम इसको मरीज़ को करा देते हैं तो एक प्लांट इपेकाक, जो कि एमेटिक यानी कि उल्टी कराने वाले पेड़ों में उसका गणना होती थी, तो इसका इफ़ेक्ट भी कुछ वैसा ही होता है। इसके अति सेवन से बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, उल्टियाँ लगती हैं, बेचैनी होती है और मरीज़ को घबराहट भी अनुभव हो सकती है। इसका एंटीडोट ये है कि आप 1 गिलास दूध में हल्का सा निवाया हो और उसमें 1 चम्मच घी डाल के और उसमें मिश्री के दाने घोल के उसको हर 1-2 घंटे में इसका पान कराएं। इससे जो आँख है, अकौवा है, उसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं इसके संग्रह काल की। तो इसकी जो जड़ है वो अगर रूक्ष स्थान वाली जड़ अगर हम लेते हैं तो अच्छी रहती है, सूखने में उसको आसानी होती है। उसको हम लोग समूल उखाड़ लेते हैं और उसकी जड़ को छायापूर्ण जगह में सुखा लेते हैं। और इसका आइडियल टाइम है अप्रैल और मई में हम इसकी जड़ को उखाड़ के संग्रहित करते हैं, उसको सुखा के चूर्ण करके फिर एयरटाइट डब्बे में रख लें और उसको साल भर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके पुष्प तथा पत्रों को हम संग्रहित कर सकते हैं ग्रीष्म ऋतु में या शरद ऋतु में। और इसके विपरीत
वर्षा ऋतु में ये पत्र विहीन हो जाता है, इसमें एक भी पत्ता नहीं बचता और इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। यदि हम इसके गुण और धर्मों की चर्चा करें तो ये उष्णवीर्य होता है, लघु होता है, तीक्ष्ण होता है, रुक्ष होता है, कटु होता है, तिक्त होता है और ये वामक, जैसे कि इसकी हमने पहले भी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये वामक औषधि है, तो ये कफ को निस्सारक होता है, कफ को बाहर निकालता है शरीर से। ये बहुत ही बढ़िया कफ शामक। अब चर्चा करेंगे कि इसके प्रयोग को हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये एक बहुत ही बढ़िया दीपन पाचन है। अगर आपको अग्नि मानदेय है, आपकी अग्नि आपके पेट का सपोर्ट नहीं कर रही, खाने को डाइजेस्ट नहीं कर रही है, तो हम इसके जो है क्षार के भी प्रयोग कर सकते हैं और हम इसके जो है इससे निकलने वाला दूध का भी सेवन 4 से 5 बूंद में कर सकते हैं, जिससे कि हमारा पेट की जो अग्नि है, जो अग्नि मानदेय हो रहा है, वो प्रज्वलित हो और हमारा खाने का यानी कि भोजन का पाचन सही प्रकार से हो। ये एक सर्वश्रेष्ठ कास और श्वासहर है। जी हाँ, इसका वीर्य उष्ण है, ये बहुत ही अच्छी वेदना शामक है। अगर आपको शरीर में कहीं भी दर्द है तो इसका सेवन करिए और आपकी वेदना को ये बहुत अच्छे तरीके से गायब कर देगी। ये एक बहुत ही बढ़िया शोथहर है। अगर आपके शरीर में कहीं भी सूजन है, इंटरनल या एक्सटर्नल, तो ये उसको ख़त्म करने में सर्वश्रेष्ठ औषध है। अग्निदीपक है, ऐसा हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। उदर विकारों में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। ये शक्तिवर्धक है। अगर आपको बल हानि लगती है, थकान लगती है, इसका सेवन करने से आपको शक्ति का वर्धन करेगी। व्रण का शोधन करती है। अगर आपके व्रण भर नहीं रहे हैं तो हम अगर इसका क्षार को छिड़क दें व्रणों में तो ये व्रण का शोधन करने में भी बहुत कारगर। अब हम बात करते हैं उन रोगों की जिसमें इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। शरीर के सारे वात विकार जिससे हमें तीव्र पीड़ा या शूल होता है, हम उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको उदर विकार है, यकृत और प्लीहा में शोथ है, तो भी हम इसका सेवन कर सकते हैं। कास श्वासहर है ही, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। सारे उदर विकारों में इसका सेवन हम कर सकते हैं। त्वक विकार, त्वचा के रोगों में भी कफ का शमन करती है, तो कहीं ना कहीं हम इसको इस पर्पज़ से हम यूज़ कर सकते हैं। त्वचा के विकारों में ये इसका अच्छा रोल है। कृमि रोगों में भी इसका बहुत ही फ़ायदेमंद है। कृमि रोगों में ये अच्छा। अब हम बात करते हैं अर्श विकारों में। अर्श के विकार में भी इसका बहुत ही बढ़िया रोल है। कब्जी को दूर करने में भी ये बहुत ही कारगर औषध है। इसके इतने सारे मल्टीपल यूजेस के कारण इसको दिव्य औषध कहा जाता है और इसको वानस्पतिक पारद की उपाधि दी गई है। पारद को शिव जी का बीज बोला है, वैसे ही इसको वानस्पतिक पारद बोला है। ये योगों में अर्क लवण, अर्केश्वर और अर्क तैल इसके बहुत ही सुप्रसिद्ध जो है शास्त्रीय योग हैं। अब हम चर्चा करते हैं इसके विविध प्रयोगों की। सबसे पहले अर्क का जो शरबत, अर्क शरबत या शरबत मदार करके उसको हम शरबत के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। शरबत मीन्स एक तरीके का सिरप, आँख का सिरप, और इसको अगर छोटे बच्चों को देते हैं तो ये उल्टी की फॉर्म में वमन करा के उनके जो है कफ को बाहर निकालने में बहुत ही कारगर औषध है। अगर किसी पेशेंट को श्वास रोग है और वो किसी चीज़ से भी सही नहीं हो रहा है, तो आप आँख के दूध की 4 से 5 बूंद शहद के साथ उसको चटा दीजिए। उसका श्वास में उसको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। अगला अर्क का क्षार। आँख का क्षार बनाने के लिए आपको क्या करना है, आँख के पेड़ को समूल उखाड़ लीजिए। समूल उखाड़ने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। पीसेस करने के बाद इसको मिट्टी के पात्र में इसको फूंक दीजिए, जला दीजिए। जलाने के बाद जब उसकी राख मिल जाए आपको, तो उसको छान के उससे 4 गुना जल में उसको बॉईल कर लीजिए। जब वो जल 1/4 रह जाए तो उस जल को आप निथार लीजिए। ऊपर का जल ले लीजिए, नीचे जो भी बचे उसको छोड़ दीजिए। उस जल को फिर आप आग पर चढ़ाइए और उसको चाशनी की तरह गाढ़ा कर लीजिए। गाढ़ा करने के बाद ये एक सफ़ेद कलर का पाउडर जैसा हमें मिल जाएगा। उसको हम शीशी में कलेक्ट करके रख लेंगे और इसको अगर हम 1 चुटकी की मात्रा में शहद के साथ डेली सुबह शाम चाटते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होता है। एक बहुत ही सिंपल तरीका, ये आग के पेड़ पर एक सफ़ेद सी लेयर जमी रहती है।
तो अगर हम लोग इसको चक्कू से किसी धारदार चीज़ से खुरच के निकाल लें और उसकी वटी बना के रख लें, तो ये भी, अगर आपको कोई भी कफ विकार का स्टार्टिंग हुई है उसमें अगर आप एक एक वटी सुबह शाम ले लेते हो शहद के साथ, तो आपको इस चीज़ में बहुत लाभ मिलेगा। कफज विकार आपके पास बिल्कुल झांकेंगे नहीं। तो दोस्तों, मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास उगी हुई कोई औषधि आपको काम दे जाए। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में मैं अरंडी यानी कि अंडी यानी कि कैस्टर के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। और मेरे अगले वीडियो के लिए आप वेट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।